कभी सोचा है, अगर एक दिन भगवान खुद आपके दरवाजे पर आएं, लेकिन आप उन्हें पहचान ही ना पाएं, तो अगर एक भूखा भिखारी आपसे एक निवाला मांगे और आप उसे मना कर दें, और बाद में पता चले कि वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि खुद लॉर्ड कृष्ण थे। आज की कहानी एक ऐसे ही भक्त की है, जिसकी भक्ति को परखने के लिए भगवान खुद भिखारी बनकर उसके जीवन में आए। एक छोटे से गांव में, जहां कच्चे रास्ते थे, मिट्टी के घर थे और लोगों के पास ज्यादा कुछ नहीं था, वहीं रहता था एक गरीब ब्राह्मण हरिदास। हरिदास के पास धन नहीं था, ना ही अच्छे कपड़े। कई बार तो उसे भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता था। लेकिन उसके पास एक चीज थी, जो सबसे अमीर इंसान के पास भी नहीं होती: भक्ति। हरिदास का जीवन सिर्फ एक ही चीज के लिए था: भगवान कृष्ण। वो सुबह उठते ही सबसे पहले नदी पर जाता, ठंडे पानी से स्नान करता, फिर एक टूटी फूटी मूर्ति के सामने बैठ जाता। वो मूर्ति बहुत साधारण थी, लेकिन हरिदास के लिए वही उसका संसार थी। वो आंखें बंद करता और धीरे धीरे कहता, हे कृष्ण, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, न सोना न चांदी, बस ये दिल है। अगर इसे स्वीकार कर लो तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। उसकी आंखों से आंसू बहते, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे हरिदास, तेरा भगवान तुझे देता क्या है? इतनी भक्ति करता है, फिर भी तुझे खाने को नहीं मिलता। लेकिन हरिदास कभी जवाब नहीं देता, बस मुस्कुरा देता और कहता, मेरा कृष्ण सब देख रहा है। उसी समय दूर कहीं दिव्य लोक में भगवान कृष्ण अपने भक्त को देख रहे थे। उनकी आंखों में करुणा थी और एक हल्की मुस्कान। उन्होंने मन ही मन सोचा, इतनी सच्ची भक्ति आज के समय में बहुत दुर्लभ है। फिर उन्होंने तय किया, अब समय आ गया है इसकी भक्ति की परीक्षा लेने का। एक दिन सूरज ढल चुका था। पूरा दिन हरिदास को कोई काम नहीं मिला। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो अपनी झोपड़ी में बैठा था, सामने वही छोटी सी मूर्ति। उसने धीरे से कहा, प्रभु, आज भी आपने मुझे भूखा रखा, शायद इसमें भी आपकी कोई इच्छा होगी। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, बस विश्वास था। उसने इधर उधर देखा। एक कोने में एक छोटी सी पोटली रखी थी, उसमें बस एक मुट्ठी सूखा चावल था। वो उसका आज का सहारा था। वो उसे देखता रहा और फिर आंखें बंद करके बैठ गया। तभी ठक ठक ठक, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। हरिदास उठकर दरवाजे तक गया। दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर बहुत कमजोर था, आंखों में दर्द था। वो कांपती हुई आवाज में बोला, बेटा, बहुत भूखा हूं, अगर कुछ खाने को मिल जाए। हरिदास कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसने अपने घर के अंदर देखा। उसे याद आया, बस वही एक मुट्ठी चावल। उसका मन डगमगाने लगा। एक आवाज आई, यही तो तेरे खाने के लिए है, अगर तू इसे दे देगा तो तू खुद क्या खाएगा? लेकिन उसी समय उसके दिल से एक और आवाज आई, अगर तेरे सामने कोई भूखा है तो पहले उसे खिलाना ही सच्चा धर्म है। हरिदास की आंखें भर आईं। वो धीरे धीरे अंदर गया। उसने वो पोटली उठाई, कुछ पल उसे हाथ में पकड़े रहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और वापस दरवाजे पर आ गया। उसने वो चावल भिखारी के हाथ में रख दिए। बाबा, मेरे पास बस यही है, आप इसे खा लीजिए। भिखारी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। और तुम? हरिदास मुस्कुराया, मेरे लिए मेरा कृष्ण है। भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने चावल खाए, हर कौर जैसे किसी अनमोल प्रसाद की तरह। खाने के बाद उसने हरिदास की ओर देखा और धीरे से कहा, आज तुमने भगवान को खिला दिया। हरिदास चौंक गया, क्या मतलब? लेकिन तब तक भिखारी मुड़ चुका था और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। रात गहरा गई। हरिदास भूखा ही सो गया, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे उसे किसी चीज का दुख ही ना हो। आधी रात के समय अचानक उसकी झोपड़ी में एक तेज प्रकाश फैल गया। हरिदास की आंखें खुल गईं। उसने चारों तरफ देखा। पूरा कमरा उजाले से भर गया था और उस उजाले के बीच कोई खड़ा था। हरिदास ने ध्यान से देखा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। सामने खड़े थे स्वयं भगवान कृष्ण, पीतांबर पहने हुए, सिर पर मोर मुकुट, हाथ में बांसुरी। उनके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान। हरिदास के आंसू बहने लगे। वो तुरंत उठकर उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, आप, सच में आप? कृष्ण ने उसे उठाया और स्नेह से उसकी ओर देखा।
हाँ हरिदास, आज मैं ही उस भिखारी के रूप में तुम्हारे पास आया था। हरिदास स्तब्ध रह गया। तो वो आप थे? कृष्ण ने सिर हिलाया। मैं देखना चाहता था कि तुम अपनी भूख को बड़ा मानते हो या किसी और की भूख को। हरिदास रो पड़ा। प्रभु, मैंने तो बस अपना कर्तव्य किया। कृष्ण मुस्कुराए। नहीं हरिदास, आज तुमने मुझे जीत लिया। उनकी आवाज में गर्व था। आज के समय में लोग अपने लिए भी नहीं देते, और तुमने अपना सब कुछ दे दिया। हरिदास कुछ नहीं बोल पाया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। कृष्ण ने कहा, मांगो हरिदास, क्या चाहते हो? हरिदास ने सिर झुका लिया। प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण ने पूछा, कुछ भी नहीं? हरिदास बोला, अगर कुछ देना ही है तो बस इतना दीजिए कि मेरी भक्ति कभी कम ना हो। कृष्ण की आंखें चमक उठी। उन्होंने हरिदास को गले लगा लिया। आज से तुम मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, और जब तुम्हारा जीवन समाप्त होगा तो तुम सीधे मेरे धाम आओगे। हरिदास रोता रहा। उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया था। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, हरिदास के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसकी झोपड़ी वैसी ही थी, उसकी गरीबी भी वैसी ही थी, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अब वो सिर्फ एक गरीब ब्राह्मण नहीं था, वो भगवान का प्रिय भक्त बन चुका था। कहते हैं, भगवान हमेशा हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन वो कभी अपने असली रूप में नहीं आते। वो कभी भिखारी बनकर आते हैं, कभी गरीब बनकर, कभी किसी जरूरतमंद के रूप में। और उस समय हम जो करते हैं वही तय करता है कि हम भगवान के कितने करीब हैं। इसलिए अगर कभी आपके दरवाजे पर कोई भूखा आए तो उसे मना मत करना, क्योंकि क्या पता उस दिन आपके दरवाजे पर भी भगवान खुद आए हों।